नमस्कार। आज हम धर्म की जड़ों को खंगालने वाले हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसानी विश्वास का ये जो लंबा सफर है, ये शुरू कहाँ से हुआ। कैसे शुरुआती इंसानों ने अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश की और फिर कैसे आगे चलकर वही विश्वास बड़े बड़े समाजों को चलाने का एक जरिया बन गया। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, उस दौर में जब विज्ञान नहीं था, हर रोज ऐसी चीजें होती थी जिनका कोई जवाब नहीं होता था। आसमान से बिजली क्यों गिरती है, रात को जब हम सोते हैं तो सपनों में कहाँ चले जाते हैं। ये सवाल सिर्फ कोरी जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि ये जिंदा रहने की जरूरत से जुड़े थे। और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की जो कोशिश थी ना, बस वहीं से धर्म की नींव पड़नी शुरू हुई। देखिए, बात दरअसल ये है कि इंसानी दिमाग कुछ इस तरह से काम करता है कि जब भी कोई चीज समझ नहीं आती तो हम उसके पीछे किसी न किसी अदृश्य शक्ति या एजेंट की कल्पना कर लेते हैं। मान लीजिए झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई तो दिमाग फौरन सोचेगा कि वहां कोई जानवर हो सकता है, कोई एजेंट है। बस यही जो हमारी दिमागी आदत है, वही धार्मिक विश्वास की पहली जमीन बनी। तो धर्म का जो सबसे पहला काम था वो था दुनिया को समझाना। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यमयी थी और सच कहें तो अक्सर डरावनी भी। उसे समझने के लिए शुरुआती इंसानों ने अपने कुछ सिद्धांत गढ़े। आइए देखते हैं कि वो क्या थे। शुरुआती सिद्धांतों में से एक जो सबसे अहम है वो है एनिमिज्म। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड टाइलर के हिसाब से यह धर्म का सबसे पहला, सबसे शुरुआती रूप था। और इसका आइडिया बहुत सीधा साधा था। हर चीज में एक आत्मा है। पेड़ हो, पत्थर हो, नदी हो या कोई जानवर, सबके अंदर एक रूह, एक आध्यात्मिक शक्ति बसती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आत्मा या रूह का विचार आया कहाँ से। इसके लिए टाइलर ने दो बड़ी वजह बताईं। पहली, सपने। जब कोई इंसान सपने में खुद को या किसी और को कहीं और घूमते हुए देखता था तो उसे लगता था कि शरीर के अलावा भी कोई चीज है जो घूम फिर सकती है। और दूसरी वजह थी मौत। जब लोगों ने देखा कि शरीर तो यही है पर जिंदगी वो चली गई, तो उन्हें लगा कि वो जो आत्मा थी वो हमेशा के लिए शरीर छोड़कर चली गई है। लेकिन धर्म सिर्फ दुनिया को समझाने का जरिया ही नहीं रहा। जैसे जैसे इंसानी समाज बड़े होते गए, धर्म ने एक नई और कह सकते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली भूमिका निभानी शुरू कर दी, लोगों को एक साथ जोड़ने की। देखते हैं कि ये कैसे हुआ। अब आते हैं समाजशास्त्री एमील दुर्खीम पर, जिन्होंने धर्म को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा। उनके लिए ये बात उतनी मायने नहीं रखती थी कि लोग किस चीज पर विश्वास करते हैं। असली चीज ये थी कि वो विश्वास उन सबको एक दूसरे से जोड़ता था। दुर्खीम के लिए धर्म कोई व्यक्तिगत मामला था ही नहीं, ये तो पूरी तरह से एक सामाजिक घटना थी। दुर्खीम ने एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया था, कलेक्टिव एफोएसेंस, या जिसे हम सामूहिक उत्साह कह सकते हैं। सोचिए, जब एक पूरा का पूरा समूह मिलकर कोई धार्मिक रस्म निभाता है, सब साथ में गा रहे हैं, नाच रहे हैं या मंत्र पढ़ रहे हैं, तो एक जबरदस्त सामूहिक ऊर्जा पैदा होती है। हर कोई एक ही भावना महसूस कर रहा होता है। और बस यही वो पल होता है जब एक इंसान खुद को उस समूह का एक मजबूत हिस्सा महसूस करता है। लेकिन क्या धर्म हमेशा जोड़ने का ही काम करता है? एक दूसरा नजरिया भी है जो कहता है कि धर्म समाज पर नियंत्रण रखने और ताकत बनाए रखने का भी एक जरिया हो सकता है। और ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है कार्ल मार्क्स के इस मशहूर कथन से। मार्क्स के लिए धर्म एकता का नहीं बल्कि दमन का एक औजार था। उन्होंने इसे लोगों के लिए अफीम कहा, एक ऐसी चीज जो दर्द को थोड़ी देर के लिए तो सुन कर देती है, लेकिन जो असली बीमारी है उसका इलाज नहीं करती। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं, है ना। एक तरफ दुर्खीम है, जिनके लिए धर्म एक सामाजिक गोंद जैसा है जो समुदाय में एकता लाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्क्स हैं, जिनके लिए ये सामाजिक नियंत्रण का एक हथियार है जो शासक वर्ग को फायदा पहुंचाता है और जो गरीब लोग हैं उनमें एक झूठी चेतना पैदा करता है ताकि वो अपनी असल हालत को कभी समझ ही ना पाएं। एक का फोकस समुदाय पर है तो दूसरे का असमानता पर। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों ही बातें सच हों? शायद धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज में दोनों भूमिकाएं एक साथ निभाता है, कुछ को जोड़ता है तो कुछ पर नियंत्रण भी रखता है। तो धर्म ने शुरुआत की दुनिया को समझाने से, फिर वो समाज को जोड़ने का जरिया बना और शायद नियंत्रण का भी। लेकिन जैसे जैसे इंसानी समाज छोटे छोटे शिकारी संग्राहक समूहों से बड़े समाजों में बदले, धर्म का रूप भी बदल गया। चलिए इस बदलाव को समझते हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि शुरुआती शिकारी संग्राहक समाजों में विश्वास एक खास क्रम में आगे बढ़ा। सबसे पहले आया जीववाद यानी एनिमिज्म, उसके बाद आया जीवन के बाद की दुनिया या परलोक में विश्वास, फिर आए शमन जो आत्माओं और इंसानों के बीच एक पुल का काम करते थे,
और आखिर में पूर्वजों की पूजा का रिवाज काफी मजबूत हो गया। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, शुरुआती धर्म में ऐसे कोई सर्वशक्तिमान, नैतिकता पर नजर रखने वाले महान देवता या हाई गॉड्स नहीं थे। ये जो आइडिया है ना कि कोई भगवान ऊपर से हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रख रहा है, ये बहुत बहुत बाद में आया। शुरुआत में धर्म का काम समाज के लिए नियम बनाना था ही नहीं। इस बात को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 लाख साल। वैज्ञानिकों का मानना है कि सहानुभूति और सहयोग जैसे जो नैतिक गुण हैं, वो हमारे पूर्वजों में और दूसरे सामाजिक प्राइमेट्स में करीब इतने ही समय से मौजूद हैं। और अब इस नंबर को देखिए, सिर्फ 1 लाख साल। जानते हैं क्या है? धार्मिक व्यवहार के जो पहले सबूत हमें मिलते हैं वो बस इतने ही पुराने हैं। अब जरा सोचिए, कहाँ 20 लाख साल और कहाँ सिर्फ 1 लाख साल। मतलब तो एकदम साफ है ना? नैतिकता धर्म से कहीं ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा पुरानी है। छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलजुल कर रहने के लिए इंसानों को किसी भगवान के नियमों की जरूरत नहीं थी। ये चीज तो हमारे अंदर पहले से ही विकसित हो चुकी थी। तो फिर सवाल ये है कि धर्म का विकास हुआ ही क्यों? आज के दौर में कई विद्वान बिग गॉड्स थ्योरी की बात करते हैं। इसके मुताबिक जब समाज बड़े होने लगे और लोगों को हजारों अजनबियों के साथ रहना पड़ा, तब सहयोग की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बस यहीं पर ऐसे देवताओं की जरूरत पड़ी जो हर किसी पर नजर रख सके और नैतिक नियमों को लागू करवा सके। इस टाइमलाइन से पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। लगभग 10,000 साल पहले कृषि क्रांति हुई, जिससे बड़े गांव और शहर बसने लगे। अब इन बड़े समाजों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए महान देवताओं का आइडिया उभरा, और फिर जैसे जैसे शासक वर्ग ताकतवर होता गया, उन्होंने अपने अधिकार को दैवीय बताकर और समाज में ऊंच नीच को भगवान की इच्छा कहकर धर्म का इस्तेमाल अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए किया। तो हमने देखा कि कैसे धर्म की शुरुआत दुनिया को समझने की एक जरूरत से हुई, और फिर वो धीरे धीरे बड़े समाजों को चलाने का एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। ये पूरी यात्रा हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर धर्म का विकास समाज को चलाने के लिए हुआ था, तो आज के आधुनिक समाजों में ये भूमिका कौन सी संस्थाएं या कौन से विचार निभा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।